पल्ला थाना क्षेत्र में महिला एएसआई सुनीता की बेटी सुरुचि द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मृतिका सुरुचि सेक्टर 30 स्थित पुलिस लाइन में रहती थी और वहीं डीएवी स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्र थी। घटना बीते शनिवार की है, जब सुरुचि ने अपने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि परीक्षा में कम अंक आने पर स्कूल प्रधानाचार्य ने बच्ची को डांटा और बेवजह मानसिक तनाव दिया। परिजनों का ये भी कहना है कि अगर स्कूल का व्यवहार ठीक होता तो उनकी बेटी आज जिंदा होती। मृतका की मां एएसआई सुनीता ने बताया कि उनकी बेटी अंडर 19 टीम में गेम खेलती थी, लेकिन इस बार प्रिंसिपल ने उसे अंडर 14 टीम में डाल दिया, जिसके चलते वह परेशान थी। वहीं उनकी बेटी के पेट में अल्सर था, जिसकी वजह से उसकी दवाइयां चल रही थी और उसे बार बार क्लासरूम से वॉशरूम के लिए जाना पड़ता था। इस बात को लेकर भी बच्ची पर दबाव डाला जाता था कि वह बार बार बाथरूम क्यों जाती है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि स्कूल प्रिंसिपल की वजह से ही उनकी बेटी टॉर्चर हो रही थी। उसके खिलाड़ी बच्चे थे, उन बच्चों से भी पूछा जाए सर, सभी पुलिस वाले के बच्चे से, उनके पेरेंट्स से, सभी से पता किया जाए सर मेरी बच्ची कैसी थी। आप बच्चे बता देंगे मेरी बेटी के बारे में कैसी थी सर। आप शुरू से बताइए मामला था क्या? मतलब गुड़िया थोड़ी पढ़ाई में जैसे कमजोर थी तो प्रिंसिपल उसको टॉर्चर करते थे जी? सर सबसे पहले तो उसको गेम से निकाल दिया था। कब निकाला? बेटी को अभी पीछे ये 10th क्लास में हुई थी सर। वो थी 19 वाले में बेटी जी। उसके बाद उसको 14 वाली टीम के अंदर कैप्टन बना दी थी सर। वो बोली मम्मा ये बच्चे है ना, बच्चों को ही बता रही थी अब ये है ना छोटे बच्चे हैं, मेरी टीम बड़ों के साथ है, तो मेरे को है ना फील हो रहा है अब की बार भाई बच्चे पता नहीं जीतेगी ना, मैं तो नई इनके साथ कैप्टन गई, मेरी बेइज्जती होगी। तो किसी बच्चे को बताया, तो बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को बताया, उनके टीचरों का आगे, वह बोली मैं इन बच्चों के साथ नहीं खेलूंगी। तो उन्होंने कह दिया चल नहीं खेलेगी तो रहने दे। क्योंकि बेटी को मेरी कल सर था सर, ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं किया कि दवाइयाँ चल रही, इसको ज़्यादा वो करूँगी तो बच्ची का कुछ ज़्यादा दिक्कत ना आ जाए, पहले बच्ची का स्वीट ज़रूरी है, मैंने इसलिए ज़्यादा दिमाग पर नहीं लिया। क्या प्रॉब्लम थी गुड़िया को? बेटी को अल्सर था सर, अब की बार ही था, उसको खून की उल्टियाँ आया करती सर 2-3 महीने से सर। इसी के कारण सर वो पढ़ाई में वो नहीं कर पाई। जैसे उसके क्या दवाई लेने से बार बार वॉशरूम आता था सर, उसको प्रिंसिपल कहती है तो ज़्यादा वॉशरूम में जाती है, कभी मेडिकल रूम में जाती है। मैडम इसको इस मेडिकल इशू है जब तो जाती है, इसको कोई दिक्कत होती है दवाई जब तो वॉशरूम आएगा तो जाएगी, वो दवाई लेती है जी। आप उस बच्चे की तरफ पे तो देखो, तबीयत इसकी खराब चल रही है, पढ़ाई जरूरी है, बच्चे की तबीयत जरूरी है। मैंने ये भी बोला। फिर ये पेपर हुए सर, पेपर में बात बोली मेरे को 2 पेपरों पास हुई हूँ, 3 में मम्मी मैं फेल होगी। मैं कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत रखो, हम ट्यूशन लगाएं, कुछ करेंगे आपका, आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। तो प्रिंसिपल क्या कहते थे कि भाई आपको 10वीं की बजाय 9वीं में करेंगे आपको, जबकि 9वीं वो पास कर चुकी थी पहले। हाँ जी, बच्ची नु कहती मैं 9वीं में नहीं बैठूंगी तो मैं 10वीं में बैठूंगी। आपको कोई नोटिस दिया ऐसा? 17 तारीख को नहीं, कुछ नहीं नोटिस दिया। मीटिंग हुई थी सर 18 तारीख को। 18 तारीख को मैं मीटिंग में गई थी तो मैंने वहाँ बोली आपकी बेटी ने बिल्कुल नहीं पढ़ती। मैडम मेरी बेटी 2 पेपरों में पास हुई है, 3 में फेल बताते थे, नहीं आपकी बेटी सारे पेपरों में फेल है। फिर मैंने सभी टीचरों से कहा मेरी बेटी को मेरे सामने तो ले आया जाए, मैं पूछूं तो सही मेरी बेटी से। फिर उन्होंने मेरी बेटी को सामने नहीं ले आई सर, कोई भी सामने नहीं ले आई। तो फिर बोले आपकी बेटी का ना पढ़ाई में ध्यान नहीं है इसका। मैं बोली जी ध्यान नहीं है, मैं क्यों नहीं है जी इसका ध्यान? माँ जी कोई बात नहीं, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, मेरी बेटी को 10वीं में रखो। बोली मेरा स्कूल का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, मैं तेरा ज़्यादा होगा, हमारा बच्चा नहीं है, हमारा भी तो होता होगा कुछ ना कुछ। मैंने ये भी बोला सर। उसको बोलने के बाद प्रिंसिपल ने मेरे को बोली जाइए आप, और भी पेरेंट्स बैठे थे सर साथ में, मेरे को बोली जाइए, मैं आ गई। फिर मेरी बेटी को बोली जब 9वीं में तो बैठेगी तो छोड़ जा, और 10वीं में बैठेगी तो मैं नहीं, अपने साथ लेके चली जा। मैं साथ लेके आ गई सर उस दिन। मेरा भी उस दिन फिर माइंड काम नहीं करा, मैं घर लेके आ गई सर। घर लेके अगले दिन फिर पति गए हैं, पति बोले जी मेरे पास 3 बेटी आपके स्कूल में पढ़ रही है, तो कोई बात नहीं जिसको ये काफ़ी टाइम हो गया सर, मेरी 3 बेटियाँ इसी में पढ़ती स्टार्टिंग से ही सर। हाँ जी, बेटी का सुरुचि नाम था, 14 साल की। 14 सालों मतलब पुलिस कंप्लेंट की आपने? नहीं मैंने कंप्लेंट प्रिंसिपल को आगे मौखिक तौर पर पति भी बोल के आया अगले दिन। अभी मैं इसको बेटी को कह रही थी बेटा प्रॉपर स्कूल खुल जाने दे, छूटे के बाद मैं तुझे सीपी साहब के सामने लेके जाऊंगी। इस कांड के बाद अब आप एप्लीकेशन दोगे ना कहीं पुलिस में? मैंने दे दी कल। दे दी? हाँ, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आपका नाम क्या है? सुनीता एएसआई थाना पल्ला मेरी पोस्टिंग है जी। वहीं पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि प्रधानाचार्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जांच एसीपी राजेश लोहान द्वारा की जा रही है।
26 जून को पुलिस लाइन फरीदाबाद में डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की 10वीं की छात्रा द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। तो मामले में परिजनों द्वारा प्रिंसिपल, जो स्कूल की प्रिंसिपल है, उस पर टॉर्चर के आरोप लगाए थे कम नंबर आने के पर, और जिसके कारण उसकी बेटी द्वारा आत्महत्या कर ली गई। तो मामले में थाना सेक्टर 31 में धारा 108 बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है और मामला अनुसंधान है। आपको बता दें कि पल्ला थाना क्षेत्र में महिला एएसआई सुनीता की बेटी सुरुचि द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने डीएवी पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।